साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। सारे बेटे बेटी पोते पोतियान प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। आज फिर एक नई बात के साथ। आज मुन बेटा ने समझाऊं जो किसी की बद चलाना हो तो है, और उसका अगर उसके सासू ससुरे रोकते हैं, उसकी रखाड़ करे हैं, तो वह उन अपने घरवाल्या ने उस अपने सासू ससुर के खिलाफ भड़का के और उनसे दूर ले जाए, अलग करवा दे। और फिर आखिर में उनका क्या अंजाम हुआ है, उनकी किस तरह मौत हुआ है, उनके किस तरह हाडखंड ध्यान रहे हैं, यह कहानी आज मैं आपने बताऊंगा। मेरे द्वारा एक दुखियारिया बाप का फोन आ गया था, उसने मेरे तक ये सारी कहानी बताई। एक गांव में एक लड़का था, शादी कर रखी थी, बढ़िया काम चल रहा था, जमीन ठीक थी, बाप जमींदारा करया करता। लेकिन जब वो लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो वो बोला, बाबू मैं जमींदारा को नहीं करूँ, मैं अपनी कोई दुकान करूंगा। जमींदारा में आजकल कुछ नहीं बचता, कदे सूखा पड़ जाए, कदे डूब जाए, कदे ओले पड़ जाए, कदे पाला पड़ जाए। और वाक्य में किसान की छात पर भी आ रही है, किसान के कोई बचत नहीं रह रही है। ये तो नुका रहा कुत्ता हाड है, वो कुत्ता सूखा हाड न ठालेगा, उसने चाबे जागा, उसके मसूड्या का लहू उसकी जीभ को लागे जागा, उसने वो उससे स्वाद में लगे रहेगा। उसने यो पता नहीं होता है तेरा लहू तेरे अंदर जाए। यह है आजकल का किसान का काम हो रहा है। तो बोला बेटा ठीक से, उसने शहर में एक दुकान ले ली, स्पेयर पार्ट की दुकान कर ली उसने, बड़ी गाड़ियां की। कुछ दिन में वह दुकान जम गई, उसकी ठीक चाल गई, नरम छोरा था, ठीक व्यवहार था, ठीक बोलचाल थी। लेकिन उसका जो पत्नी थी वो बदचलन थी। वो सवेरे दुकान पर चला जाता तो वो माँ बाबू घर थे, वह भी पाँच बाजार में चली जाती। वो बताते भाई या रोजाना बाजार में जा के एक जा इसने कितने नौकरी कर ली, तेरा दुकान पर जा कि जा है। वो पूछे, बोले ना बाबू, ना दुकान पर जानती ना कितने नौकरी कर रही। बोले बूझ ले भाई। तो उसने वह बूझी। बोले वैसे न्यूडे कर जा, बोले खबरदार आज के बाद अगर मेरे तो मेरा पूछे तो बाजार में चली गई, मैं रोजाना शहर में जाने लग रहा, कोई घर का सामान मंगाना है तो मेरे ताई बता मैं लाऊंगा। बस प्रतिबंध ला दिया उसने। उसका छोरा हो रहा था, 19-20 साल का था, बताओ था बूढ़ा। और वह डायन 41-42 की बताओ था। उड़े तो वो बहन लग गया पाछे, वो छोरा घर आने लग गया। वो बहू उसने बुझा, सासू ने आई, यो कौन है? बोला मेरी बुआ का छोरा है। बोले वे ठीक से। उसने दे रहा था इसकी बुआ कौन सा काम है। फोन नंबर था, आजकल फोन नंबर हो रहे हैं, समझन भी खूब बात करे हैं। तो उसने फोन कराया उस दौरा, अपनी समझन दौरा। बोला तेरी ननद कौन सा गांव दे रखी? बोला फलाना गांव। आने बोला मार दौरा फलाना गांव का छोरा आवा है। और वह थारी बेटी बताओ मेरी बुआ का छोरा है? बोला ना, हमारी ननद तोड़े बह रखी है, और उसका छोरा तो फौज में है, वो क्या करना हुआ था। तो बोले तारी छोरी ने न्यू कर रही है, एक छोरा आवा है पाँच सात, उसने बुआ का छोरा बताओ है, और इसने अपनी समझाओ। तो वो मां ने उस दौरा फोन कराया, माँ भी ठीक थी। कौन है ये बता? वो बोली कोई ना माँ, मेरी साथ पढ़िया करता यो। माँ ने धमकाई, बोला खबरदार हक, अगर कोई भी गलत आदमी तेरे पास आ गया तो।
हम उड़ा आगे काट के दाब देंगे इतने। कहते मारे इज्जत का बट्टा ला दे, रख लेंगे इज्जत का बट्टा लाओ तो फंस गई। लेकिन न्यू वाली तो क्या नहीं करती, जिनने गोबर खाने की आदत हो जाया कर है उन्हें रोटी अच्छी नहीं लग गया करती। उसने क्या कर प्लान बना ली। उसे अपना आदमी ने बोली बोले यो छोरा रोजाना बोले गांव में आवे फिर शहर में जा पढ़ने, उड़े कोचिंग हो जाए फलान हो जाए, आड़े ये तेरे माँ बाबू सारी आने बोले इसने काम लाए रखे हैं। काम के था खेती करे नहीं थी, सिर्फ उसने घर से बाहर निकलने का और शहर में जाकर न रहने का बहाना चाहिए, क्योंकि उड़े वो आजाद हो जाए। दो चार वो नाट्या बिलाना गांव का बढ़िया देसी खाना है, वह सारी सुविधा है, कोई बात ना, छोरा शहर पढ़ने डिग्री जाएगा आ जाएगा कोचिंग ले लेगा। आखिर में ये आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, एक दिन उस गोबर खानी ने सांध नवाया जब उन्हें बोले बोले बात सुनिए तेरा बाबू मेरे निकल तो नजर तो लखाओ है और कभी न कभी मेरा चपटा भी गा देख ले के देखा न मन न कहो है। तो बेचारा शर्मंदा बाबू तो यह बात पूछ नहीं सका ना माँ तो पूछ सका, क्योंकि जो संस्कारी खानदानी बालक हो ना वो इस किस्म की बालक बालक माँ बाप तो नहीं कराया करता। ये तो ये जो आजकल लड़ी है ना, ये जो शर्म तारी के बगारी है कि राकेत बोलने लाग रही सोशल मीडिया पे, कपड़े न तारी के नाचन लाग रही है, वो छोरा ऐसा नहीं था, संस्कारी छोरा था। बोला कोई बात ना, मैं 2-4 दिन में मकान पूछ लूंगा, फिर अपना प्लाट ले लें मकान बना लेंगे। तो 2-4 दिन पाँच उसने वो कर लिया कि ते भाई मकान मिल गया, कि सर हमें तेरे मकान किराए पर मिले हैं, वो उन्हें ले गया। फिर उसने क्या कराया, वो छोरा जो उसके पढ़ा करता वो बाबू तो दुकान में बीजी, माँ गोबर खाने में बीजी, छोरा भी गलत संगत में जा फंसे। और ये शुरू में जो कॉलेज में हमारे बालक जा ना काम मत, ये शुरू वाले पहले 1-2 साल में बिगड़ ले हैं, बीए कर रहे हैं जब तक, उसके बाद में फिर उनकी थोड़ी अक्ल ठीक हो जाए, उसके बाद में वो कम बिगड़ने में आवे। तो छोरा भी नशे पत्या में फंस गया, ये आजकल के गर्लफ्रेंड में फंस गया, माँ पर पिए मांगे, मार पिए दे दे, उसने न्यू पूछा ही नहीं मेरा पिया तू कित ले जाया है। एक दिन वो छोरे की छुट्टी थी, छोरा आया क्या पता नहीं क्या कारण होया, कॉलेज की छुट्टी होगी, घर आ गया, उसने देखा तो वो आदमी घर पाया। बोला माइयो कौन है, एक भाई कोई ना, चोर की आवाज बदल जाया करे, चेहरा बदल जाया करे, जो आदमी चोर होगा खुटल होगा। छोरा सियाना हो रहा था क्योंकि वो भी गर्ल फ्रेंड में बना रहा। बोलिया माँ बात सुनियो, आदमी ठीक नहीं है, गलत है, और मैं आज मेरा पापा ने बताऊंगा यह बात। वो बोली बेटा ना तेरा पापा ना बताइए, मत नहीं इतने रुपये देने लग रही, कदम नाचता ही तेरा पैसा लिया है, कोई चक्कर नहीं करना तेरा पापा आगे। ये वो छोरा भी गलत संगत में फंस लिया था, उसने रुपये मिले थे, अगर वो पापा आगे बताओ तो माँ रुपये नहीं दे, फिर पापा भी रुपये नहीं दे। वो छोरा भी अपनी कमजोरी माँ कन, और वो भी दब गया। फिर क्या होया, वो छोरा ये जो आजकल चल रही है जुआ सट्टा भी लग गया खेलना, हमारे निदान बड़का में गलत संगत में फंस करना सारे ऐब आ जाए, और वो अपनी जिंदगी ना जवान होने तो पहले बर्बाद कर ले। वो जुए सट्टे खेलने लग गया, उस पर कर्ज हो गया। उसने माँ आगे बताई बोले हमारी उन्नी बात होगी, वो मन मारेंगे ना तो उनके रुपये देने हैं। बोला बेटा मेरे तो रहते इतने रुपये कोई नहीं ले, देखाएंगे कि मैं, बोले रुपया जुगाड़ कर देना, मैं मेरा पापा का बताऊंगा वही बात। उसने क्या कराया, एक प्लाट का सौदा कर लिया, शहर में अपना मकान बनाने खातिर वो ले लिया था। 5-4 दिन बाद में
उसका चढ़ाई का ठेका दे दिया और मिस्त्री ठेकेदार ताई कह दी भाई कल मैं सामान दिवा लूँगा तुमने। उसने बताया एस्टीमेट बोला जी उसके एक बार पीछे दिया ये दुकान में हरकत ना लगेगी एक बार उसने ऑर्डर करके ना यानी कि उस 10 लाख रुपये बैंक में तक कटवा लिया नगद उसने लिया के धर दिए। वो धरता है उस और देख लिया तो उसने माँ आगे बताई बोला मानी न्यू बात से बोला बेटा ले जा तू अपना कर्जा तार। उन पीछे ले गया। वो अगले दिन इतवार था तीसरे दिन सोमवार ने उसने देखा तो वो पैसे नहीं पाए। ये घर में आदमी दो छोरा पूछा नाटिका बोला मन नहीं बेरा। छोरे की माँ पूछी वह नाटिकी बोला मन नहीं बेरा। वो न्यू के पीछे थार तनारे गए को नहीं उसने लेकर डंडर वो दोनों माँ बेटा अच्छे पीट दिए लेकिन उन्होंने नहीं भरी पीछे हमने ठहरा रखे है तेरे। उनका छो बन गया क्योंकि दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही। उन्होंने सलाह कर ली अगर जरा इतने सोए पच मेरे पापा ने मारेंगे फिर ये सारा सौदा अपना ही रह जाएगा और तू भी अपनी ऐसी करिए और मैं भी अपने जो मेरे शौक हो रहे हैं सारे पूरे करूंगा। बुद्धि भ्रष्ट कर दिया परमात्मा। रात ने न्यू देख लिया गहरी नींद सोने लग रहे वो प्लान बना लेते माँ बेटिया ने आजकल ये पिक्चर नाटक करिए सारे शब्द भैया से दिखाओ हैं। अगर जो ये क्राइम करने वाले हैं उनकी नकल पर ये क्राइम करें। सोने के बाद में उनने एक रजाई की अच्छी तय कर ली और वो अच्छी तय करके न छोरा भी जवान हो रहा था 20-21 साल का था। वह खगड़ी भी 40-42 साल की थी वह भी बुढ़ी नहीं हो रही थी। वो दोनों ने उस टाइम दाबा दे दिया मारे गया वो पा सांस बंद होने के बाद में मरना तो था ही मर गया वो। मरने के बाद में उन्होंने सोची आगे भी इस लाश का क्या करा। तो वो छोरा ने फोन कर तड़के 4 बजे को अपना और दोस्त तो रहा निन्नू मैंने तेरी गाड़ी चाहिए मन मेरी माँ ने कितने काम जाना है रिश्तेदारी में। बोला ठीक है ले जाइए। वो अपनी बाइक लेकर चला गया और उसकी गाड़ी ले आया बाइक उड़ा छोड़ आया। वो उसकी लाश गाड़ी में गिर के और एक ड्रेन थी गंदा नाला वो तंजे रहते और उस समय गिर आई। ये ड्रेन में तो बदबू हो सारा किस्म का वो आओ है शहर के चिवरा के पानी आओ हैं और उन मरंगा गला सड़े जा है। कौन ख्याल करे था एक बार लाश सड़ दी होगी। लेकिन जब हफ्ता सारा हो गया और उसकी माँ और उसका फोन नहीं गया तो माँ का शक हो गया। उसका स्विच ऑफ आवे उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने माँ ने बाप ही बताई बाबू बोले रांड ने कि मैंने करवा दिया होगा। वो दोनों गए उड़े एक अपना भंजा बुला लिया एक बार बदकार हतम बड़े आदमी के रखे कर दे उड़ जाकर बोले वो की जा रहा है। अगर तो आरत न्यू कह के गया था अगर मैं उड़ा फैक्ट्री में ऑर्डर करके आऊँगा गुजरात में कौन से वो बताओ था बेरा नहीं वो बुढ़ा नाम लेता उसका उस शहर में और वो आया को नहीं कई दिन हो गए फोन करा स्विच ऑफ आवा है। उनका शक हो गया। वो बाबू बोले बन जाता ही बेटा रोड लग गया मन तो इनकी रिपोर्ट कराएंगे। रिपोर्ट कर दी गुमशुदगी की तलाश से कर दी भाई गुमशुद हो रहा है हमारा बेटा। पुलिस ने करने की कोशिश ना करी। वो एसपी का पेश हो गए। एसपी के कहने के बाद में पुलिस इंक्वायरी लगी करने अड़ोस पड़ोस में पूछे पड़ोसिया ने बता दी हाँ भाई जन्म 5 से एक आदमी आवा है कौन है हमने नहीं पता।
तकरीबन एक आधा दिन छोड़ा है। और ये छोरा भी छोरी ने बैठा के ले आकर अपनी बाइक पर, और ये नशे पते भी करा है। कई बार देखे हम नाड़े नशे में कति टुलदा हुआ है। पुलिस वाले का शक हो गया। पुलिस वाले दोनों ठहरे गए, नहरे बिठा के पूछे, माँ के बयान किससे बढ़ाऊं, बेटे के बयान किससे बढ़ाऊं। पुलिस कहता शक पक्का हो गया, कहा रोलिन में पहले अब छोरा के मारे जो तो उसने बता दी सच्ची। कहा जी हमने न्यून्यो मेरे पापा की हत्या करी है और फलानी जगह हम लाश गिर का आया। फिर वो बदकार पर पूछी, उसने भी यहाँ भरली का हमने दोनों ने करी है। पुलिस वाले उड़े मौके पर ले गए, उन्हें जगह बताई, देखा तो गली सड़ी लाश उड़े तक काटी। मच्छी मच्छी आने खाली होगी, बा क्यों बिगड़ गया है, कई दिन का अरसा हो गया था उन बाता ने। ले आकर उसका पोस्टमार्टम करवाया, दोनों जेल में भेज दिए। तो मेरे लाडलियों में तुमने एक बात समझाऊं हूं, कदे भी अपनी बदकार घराली की बात मांग और माँ बाप तलक ना बैठिए जाकर। मैं पहले भी बताया करूँ, आज फिर बताऊं हूं, थारे माँ बाप थारी जिंदगी का कवच हो हैं। जब तक तुम उनके पास रहोगे, उनकी नजर में रहोगे ना, वो बदकार थारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनका थारा तो ज्यादा तजर्बा हो है। वो आदमी ना चालते पहचान लेंगे कि वो आदमी किस हिसाब का है। और उनके बालक भी ठीक रहेंगे, दादा दादी की संगत में रहेंगे, वो बढ़िया संस्कार देंगे। किते गलत बैठने में जागा या और किते जागा तो उसने रोकेंगे, उनके बालक भी कामयाब होंगे। और जो इसके संभाली बदकार औरतां के और ये भाई दाब मानने वाले पति हैं, उनका तकरीबन का यो हाल हुआ है। को खड्डा में पावा है, को ड्रामा में पावा है, कोई न्यू मारा जा है। तो मेरे लाडलियो मैं तुमने आज एक बार फिर समझाऊं, कदे भी अपने माँ बाप से अलग होकर ना रही हो, क्योंकि जो माँ बाप तो अलग होने की कह है ना, शहर में जाने की कह है, गांव न छोड़ कर, वह तुम न्यू मान लियो 90% गलत औरत तो है। और वह एक ली रहना पसंद करे है, वहां पर उसके पहरेदार हो जाए, वह गू गोबर नहीं खा सकती। उनके पास रहना चाहिए तुमने, थारी औलाद ने भी वो बढ़िया संस्कार देंगे। और मेरी लाडो बेटियों तुमने भी समझाऊं हूं, ये गू गोबर खाना तुम भी बंद कर दो। इब्नो बताओ, उसने इतना बढ़िया परिवार मिल रहा था, बहुत बढ़िया कमाई हो रही थी, हाथ में पैसे रहते, सारे डाल के साधन संपन्न करता, एक किस्म का स्वर्ग था। इसे सासू ससुरे मिल रहे थे बढ़िया, लेकिन नहीं हजम हुए, क्योंकि कार कुत्ते के घी हजम नहीं होया करता। इसलिए बदचलन औरत के कदे भी इज्जत वाले आदमी हजम नहीं होया करते, उन दौरा रह नहीं सकती संस्कारी आदमियां दौरा। तो कदे भी भूल कर भी यह गलती ना करियो। और मेरी लाडो बेटियों देखो, वह जेल में चढ़ेगी, उनकी सजा होगी, क्योंकि वो गवाही देंगे माँ बापू जिंदा हुए और अच्छा वकील करेंगे उन बतेरा दांत से। और उनका कौन वकील करेगा, उसके पियर वाले तो उसकी पहले बिगड़ ली, उसकी मां ने धमका दी थी। उन माँ बेटिया की बढ़िया सजा होगी और बूढ़े होगा उड़े तो लेकड़ेंगे। तो इसलिए मैं तुमने सारे नहीं यह बात समझाऊं, कदे मेरी लाडो बेटियों अपना पति परमेश्वर के साथ धोखा ना करियो, उसका विश्वास ना तोड़ियो, नहीं तो थारा यो हाल होगा, जेल में जाकर सड़क मरना पड़ेगा। और मेरे लाडलियो जवान बालक को तुमने भी समझाऊं, कदे गलत संगत में बढ़ और अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई ने न्यू ना खोइयो खंडाइयो। अगर थारे ऊपर कर्जा चढ़ जा रहा, कर्जा तारण खातिर तुमने अपना बाप दादा की हत्या करनी पड़ जा, तुम भी ये थारे बाप दादे इतनी मेहनत की कमाई थे, ये जो पैसा दे है तुमने, और तुम उसने न्यू बर्बाद करो हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लियो। तुमने भी अपना भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एक एक ना मुंह लाग गए, कदे गलत संगत में ना बैठी हो, पहले 2-3 साल काट लो, उन तक दूर रहो, सीधा जाना कॉलेज में, सीधा आना, फिर तुम्हें न ज्ञान हो जाएगा
और फिर तारी जिंदगी खुशी खुशी बीतेगी। तो भाई कर दियो शेयर। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रोग घने हो गए भाई, गोड्या का हो गया, भी खांसी होगी। वो पीजीआई में थेरेपी कराने गया था, सवेरे सर का कुछ बंदा को नहीं, ना गया था, ठंड लगी, खांसी भी हो रही है। तो कर दिए शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।